सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। और जेईई मेंस की जो पीवाईक्यू सीरीज है जोर शोर से चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे पीवाईक्यूज जेईई मेंस 2025 के जो सारे पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करके जो वीडियोस हैं वो डाल दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पे हमारा जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर जाकर के देख लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उसको भी एक बार आप जाकर के देख लीजिए। ये वीडियो पार्ट 2 है। फर्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे, ये नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं हम शॉर्ट रख रहे हैं जिससे रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें और लंबे वीडियोस एक साथ सारे पीवाईक्यूज के भी वीडियोस हम बना सकते हैं। आप एक बार कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको एक बार में सारे पीवाईक्यूज चाहिए या इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस चाहिए जहां पर आप अपना 15-20 मिनट जो है देंगे और आपको कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 क्वेश्चंस आपने किए, उन 5 क्वेश्चन से एक बेसिक लर्निंग जो है वो आपको मिल गई। तो ये एक बार अपना ओपिनियन जरूर दे, बट हमें जो बच्चों से इनपुट मिला उसके हिसाब से जो वीडियोस हैं वो उन्होंने कहा कि सर शॉर्ट रखिए, एक बार में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत डिस्कस करिए, जिससे हम उन वीडियोस को डे टू डे बेसिस पे देख सकें और उनसे कुछ लर्निंग कर सकें। बाय द वे एक चीज और बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस। पिछले सालों के जो ट्रेंड है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हर पेपर में जो है उसके क्वेश्चन दो या एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे थे। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था थोड़ा सा डिफरेंट था, अदरवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस। तो और इजी भी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो बस बिना किसी फर्दर डिले के फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस के लिए। चलिए तो क्विकली वी गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। यस, तो यहां पर a wire of length 25 meter and cross section area 5 millimeter square having resistivity of 2 × 10⁻⁶ meter is bent into a complete circle. The resistance between diametrically opposite points will be. तो यहां पर हमें क्या दे रखा है सर? यहां पे आपको एक वायर दे रखा है, उस वायर को इन्होंने क्या कर दिया? उस वायर को इन्होंने एक सर्कल में बेंड कर दिया, राइट। और फिर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना है? 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में हमें जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो ये A हुआ, ये B हुआ। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वायर था ये ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। ये जो वायर था अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर से करंट सपोज I1 गया और नीचे से करंट I2 गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है सर कि ऊपर वाले जो सर्कल का जो फर्स्ट हाफ है और सर्कल का जो सेकंड हाफ है उनकी जो लेंथ होगी अल्टीमेटली, क्योंकि ये सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी, राइट। तो अगर L लेंथ का वायर है तो सर्कल का जो फर्स्ट हाफ है उसकी लेंथ L/2 हो जाएगी और नीचे वाला जो हाफ है उसकी भी लेंथ L/2 हो जाएगी। अगर टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस था, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं कि R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, राइट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अगर हम रेजिस्टेंस के उसमें दिखाएं तो ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। और जो नीचे वाला वायर है ये कितना हो जाएगा? ये वापस R/2 हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये R/2 और R/2 दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? R/4 निकल के आएगा। तो अब R जो है हम निकाल लेते हैं। देखिए सर यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? रो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है सर? रो 2 × 10⁻⁶ दे रखा है, ठीक है। जो हमें L दे रखा है, L दे रखा है, तो L कितना दे रखा है सर हमें? L हमें कितना दे रखा है? तो L इज इक्वल टू 25 मीटर और जो एरिया दे रखा है वो 5 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 5 × 10⁻⁶ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो R कितना आ जाएगा सर? R सीधे सीधे आपका आ जाएगा रो L/A। तो व्हाट इज रो हियर? 2 × 10⁻⁶ इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁶। तो यहाँ से R कितना निकल के आ रहा है? यहाँ से हमारा जो R है ये निकल के आएगा 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 ओम, राइट। और जो R इक्विवेलेंट है वो कैपिटल R/4 है, कैपिटल R 10 ओम है। तो R इक्विवेलेंट विल बी 10/4, 2.5 ओम, 2.5 ओम,
जो R इक्विवेलेंट है वो 2.5 ओम आपका निकल के आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है इसका आंसर जो है 2.5 ओम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दे रखा है कि बैटरी ऑफ अ मोबाइल इज रेटेड एट 4.2 वोल्ट 5800 mAh. How much energy is stored in it when fully charged, right? तो यहाँ पे जब हम एनर्जी देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 4.2 इंटू 5800 इंटू 10 to the power -3। अब ये जो एनर्जी आएगी ये आपका वॉट आवर में आएगी, राइट। ये जो एनर्जी आएगी आपकी वॉट आवर में आएगी। अब आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि 1 वॉट आवर दैट इज इक्वल टू 3600 joules, right? 1 watt hour that is equal to 3600 joules। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? सो द टोटल एनर्जी विल बी इन जूल्स, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो जूल्स में दिया हुआ है, राइट। तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 4.2 इंटू 5.8 इंटू 3600। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है 87.7 किलो जूल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, राइट। ओके, ऑलराइट। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अब क्या दे रखा है? 2 cells of EMF 1 volt and 2 volt and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in series with an external resistance of 6 ohm. Okay, the total current in the circuit is I1. Okay, तो पहले फर्स्ट पार्ट का जो इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। यहां पर हमें एक ये 1 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है ये 1 वोल्ट है। फिर इसके बाद ये 2 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 1 ओम दे रखा है। और फिर इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। किसके साथ कनेक्ट कर रखा है? सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे जो करंट निकाला गया है, यहाँ पे जो करंट आएगा वो हमें बताया गया कि द करंट इज I1। तो यहाँ पे I1 हम पहले लिख लेते हैं। I1 कितना आएगा यहाँ पे? तो I1 आएगा टोटल जो यहाँ पे पोटेंशियल है तो 3 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 9। तो यहाँ पे ये आपका 1.1/3 एम्पियर निकल के आ जाएगा। अब सेकंड केस में यहाँ पे क्या दे रखा है? नाउ द सेम 2 cells in parallel configuration are connected to same external resistance। ओके, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे पैरेलल में हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल में सेल्स को कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में हमने सेल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेकंड केस में। और किसके साथ कनेक्ट किया? सेम रेजिस्टर के साथ 6 ओम के साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ पे ये था 1 वोल्ट 2 ओम और फिर उसके बाद 2 वोल्ट और ये 1 ओम, राइट। अब सर जब पैरेलल में सेल्स होते हैं तो जो ई इक्विवेलेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो ई इक्विवेलेंट है वो क्या निकल के आता है? तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट निकल के आएगा E1 1/2 प्लस 2/1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा? ये आपका हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये आपका हो गया 5/3, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा? R1 R2 यानी कि 2 × 1/3, ठीक है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो है आपका 2/3 ओम निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बन जाएगा? तो इसको हम एक सिंगल बैटरी जिसका जो EMF है 5/3 वोल्ट, एक इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज
2/3 ओम और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम R इक्विवेलेंट जो टोटल कैपिटल R इक्विवेलेंट है, यहाँ अगर हम इस केस के लिए निकालेंगे तो इट विल बी 6 + 2/3 दैट इज 20/3 ओम, और जो I2 निकल के आएगा दैट विल बी 5/3 डिवाइडेड बाय 20/3, तो ये सीधे सीधे आपका 1/4 एम्पियर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1/4 यहाँ पे आप देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 एम्पियर निकल के आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि I1/I2 का जो रेशियो है इट इज x/3, I1/I2 का जो रेशियो है दैट इज x/3। तो कोई बात नहीं, I1/I2 जब हम करेंगे, I1/I2 जब हम करेंगे तो दिस विल बिकम 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4, तो अल्टीमेटली ये 4/3 आएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये 4 निकल के आएगी। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये 4 निकल के आएगी, x की वैल्यू 4 निकल के आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 केसेस लिए। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब सीरीज में सेल्स होते हैं तो जो E इक्विवेलेंट है वो E1 + E2 हो जाता है, R इक्विवेलेंट R1 + R2 हो जाता है, और जब पैरेलल में होते हैं तो E इक्विवेलेंट E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और R इक्विवेलेंट जो है वो R1/R2 ये अपॉन R1 + R2 ये हो जाता है। बस फॉर्मूला लगाएंगे और आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे अब आप देखिए कि इन द फिगर शोन बिलो a resistance of 150.4 ohm is connected in series to an ammeter A of resistance 240 ohms। तो यहाँ पे जो एमीटर आपको दे रखा है, यहाँ पे जो एमीटर दे रखा है इसका रेजिस्टेंस 240 ओम दे रखा है, और एक 10 ओम का जो शंट रेजिस्टेंस है वो एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे ये जो एमीटर है ये एक रेजिस्टर 150.4 के मतलब ये एक और रेजिस्टर जो है सर्किट में है 150.4, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो या पहले हम क्या करते हैं, इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो निकाल लेते हैं, राइट। तो इसमें जो I करंट फ्लो हो रहा है वो पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये जो I है ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर इसको, तो आपका जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा 150.4 प्लस 240 इंटू 10/250। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और फिर ये 150.4 के साथ सीरीज में है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, राइट। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। तो दिस विल बी 150.4 प्लस ये आपका हो जाएगा 240/25 विच इज इक्वल टू 150.4 प्लस 48/5 विच इज इक्वल टू 150.4 प्लस 9.6। तो ये जब आप देखेंगे तो दिस विल बिकम 160 ओम। जब आप टोटल करेंगे तो 160 ओम आ जाएगा, राइट। तो अब I निकालना तो बहुत आसान हो गया। I जो सर्किट से निकलेगा, सर्किट से जो पास होगा वो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 160, तो ये आपका हो जाएगा 1/8 एम्पियर, 1/8 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई कि ये 1/8 एम्पियर 1/8 एम्पियर इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी 1/8 एम्पियर हो रहा है। अब हमसे पूछा गया कि एम मीटर से कितना करंट फ्लो होगा। एम मीटर से करंट फ्लो होने का मतलब है ये जो 240 ओम का रेजिस्टर है, एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना था 240 ओम, तो बेसिकली ये जो 240 ओम का रेजिस्टर है इससे कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये जो 240 और 10 है ना, इससे 1/8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब 240 और 10 क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे अब ये ध्यान रखें कि अगर दो रेजिस्टर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं, एक R1 है और एक R2 है। अगर I करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, अगर R1 में I1 करंट जा रहा है, R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 करंट जा रहा है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि I1/I2 दैट विल बी इक्वल टू R2/R1, I1/I2 दैट इज इक्वल टू R2/R1। यानी कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में रहते हैं तो करंट फ्लोज
इन द, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि करंट इन द टू रेजिस्टर्स, करंट इन द टू रेजिस्टर्स इज in the inverse ratio of their, राइट। तो करंट इन द टू रेजिस्टर्स इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। सो दैट्स इट। अब यहाँ पे ये जो 1/8 एम्पियर का करंट है ये 240 और 10 के में जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, 240 ओम में कितना करंट होगा, यानी एमीटर में कितना करंट होगा। तो 1/8 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 10, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/200, राइट, दिस इज 0.5। अच्छा, ये हमसे मिली एम्पियर में पूछा था, ठीक है। तो दिस विल बिकम 0.005 एम्पियर, और मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे ये जो 0.005 एम्पियर है ये किसके बराबर होगा, ये 5 मिली एम्पियर के बराबर होगा, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और 5 क्वेश्चंस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपका बेनिफिट हुआ होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि और किस तरह के वीडियोस हम इस चैनल पे लेकर के आ सकते हैं, और ये भी बताइए कि किस तरह से आपका हमारे वीडियो से बेनिफिट हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।